बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस एक्सेल के फार्मूले डेटा एनालाइज करना हो अगर हमें तो किस तरह से यूज़ किए जाते हैं यह आज इस एग्जांपल में मैं आपके साथ शेयर करूंगा और काफ़ी एडवांस डीपली इसको मैंने क्लियर एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ VBA है इसके अंदर और कुछ हमारे पास जो है फार्मूले होंगे जो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। इनडायरेक्ट फंक्शन जो ऑटो रेंज को ड्रैग नहीं करता, डिफरेंट मल्टीपल शीट का रेफरेंस अगर हम देते हैं तो वो टेक्निक भी मैं इसमें समझाऊंगा। करेक्टर फंक्शन से और करेक्टर फंक्शन के साथ कॉलम फंक्शन को इनडायरेक्ट के साथ यूज़ करेंगे। तो लेवल थोड़ा सा एडवांस है। पहले एग्जाम्पल देखें है क्या यहाँ पर। सेल्स, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, ऑपरेशन, IT, लॉजिस्टिक, सपोर्ट, डेवलपमेंट, एडमिन। अब मुझे इसमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी अगर आपके पास मल्टीपल कॉलम है और मल्टीपल शीट जिसमें रॉ आपकी किसी में ज़्यादा है और किसी शीट में कम है, आपको उनकी लास्ट रॉ के अंदर टोटल चाहिए सबका। और ये 1 बाय 1 एक एक करके शीट्स में हमें नहीं लगाना, एक साथ बस हम एक छोटा सा VBA कोड लिखेंगे तो ऑल वो फिर बटन प्रेस करने से रिपोर्ट रेडी हो जाएगी हमारी। वो किस तरह से, हम मास्टर शीट में आएंगे, यहाँ पर बटन बनेगा, जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऑल शीट्स का जो टोटल होगा वो ऐड हो जाएगा हर शीट में लास्ट रॉ के साथ। और रिपोर्ट एनालाइज करना है अगर हमें कि हर लास्ट रॉ जो है उसका टोटल हमें हर शीट का उनके कॉलम हेडिंग के साथ यहाँ चाहिए मल्टीपल शीट से। तो इसमें जो फॉर्मूले लगे हुए हैं ये सारे मैं आज सबको समझाऊंगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब ये होगा किस तरह से, सारा इस तरह की अगर कोई रिपोर्ट आ जाती है, मंथ वाइज हो गई, ईयरली बेसिस की हो गई, कुछ आपके रीजन वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, ब्रांच वाइज सेल्स का रिकॉर्ड हो गया, उसमें आपको ये कहा गया है कि भाई लास्ट हर शीट में टोटल ऐड करें। ये कॉमन सी चीज़ है सबकी रिपोर्ट के लिए, हम लोग टोटल वगैरह करते हैं और फिर उसका टोटल मास्टर शीट में हमें चाहिए होता है। प्लस इसके अंदर एडवांस बोनस ट्रिक क्या सीखने को मिलेगी, इसके अंदर हम ऑटो सॉर्टिंग भी यूज़ करेंगे बटन के साथ। यानी अगर हमें सेल्स की हाईएस्ट सेल्स चाहिए तो यहाँ या फिर एक अलग लोकेशन पे हम क्लिक करेंगे, सिंपल बटन बना हुआ होगा तो ये सेल्स की सबसे हाईएस्ट जो होगी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेल आ जाएगी, यानी हाईएस्ट से लोएस्ट सेल। अगर हमें अचीवमेंट में देखनी है, डायरेक्शन में देखनी है, किसी भी चीज़ में से अगर हमें हाईएस्ट से लोएस्ट चेक करनी है तो वो हम बटन के थ्रू कैसे सॉर्टिंग कर सकते हैं, ये भी इसमें ट्रिक सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। ठीक है जी, तो ये हमारा डाटा है, ये हमारी सारी शीट्स के नाम है और इसमें से टोटल रिमूव हो गया है हर शीट के अंदर से। तो सबसे पहली ट्रिक तो हम यही सीखेंगे कि हर शीट में अगर रॉ किसी में ज़्यादा किसी में कम है तो टोटल ऑटो किस तरह से लग सकता है हर शीट के लास्ट के अंदर, तो ये पहले मैं समझाऊंगा। उसके बाद अगर मास्टर शीट में हम देखें तो मैंने हर शीट के नाम एक सेल में लिख लिए हैं और फिर मुझे हर शीट की जो लास्ट रॉ का टोटल करेंगे वो हमें हर हेडिंग के साथ उसकी टोटल यहाँ पे वैल्यू चाहिए। मिसाल के तौर पे सेल्स के अंदर सेल्स अमाउंट है, सेल्स के अंदर सेल्स अमाउंट का जो टोटल लगेगा हम यहाँ पे अगर अभी ऑल्टर इक्वल लगाते हैं तो ये हो गया 3986। लेकिन अगर हम यहाँ से इसको राइट फिल करेंगे तो ये सबका टोटल आ गया। तो यही टोटल हमें सबका यहाँ चाहिए, लेकिन हमें इसको 1 बाय 1 नहीं करना है। इस तरह तो हम कर सकते हैं कि शायद आपके माइंड में वो इक्वल आए, लास्ट में क्लिक करें इंटर और लिंक बनाकर हम इस तरह से राइट फिल कर लें। और फिर इनडायरेक्ट का भी हो सकता है, किसी के माइंड में आ रहा हो कि भाई इनडायरेक्ट लग सकता है, शीट का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम ये आती है कि रेंज ड्रैग नहीं होती, आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये किस तरह से सॉल्व होगा, ये होगा VBA से। तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको। आप देखें पहले तो हम क्या करेंगे, ऑल्टर F11 करना है। ठीक है, किसी भी शीट पर रहते हुए ऑल्टर F11, इंसर्ट में जाएंगे और इसका एक छोटा सा कोड होगा। इंसर्ट में मॉड्यूल पे जाना है हमें। ठीक है जी, मॉड्यूल ऐड हो जाएगा, यहाँ पे देखें मॉड्यूल लिखा हुआ आ रहा है और एक छोटा सा कोड होगा। लेकिन इस कोड के छोटे होने पे मत जाइएगा, इसका काम कितना बड़ा होगा और देखें कितनी सारी भी शीट्स होंगी उसमें ऑटो आपका टोटल लग जाएगा। तो यहीं पे लाइक कर दिएगा फ़ौरन, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। और यहाँ पर देखें ये कोड है, मैं रोक रहा हूँ इसको वीडियो को, और अगर यहाँ से आपको लिखना होगा उसको रोक कर आप पॉज करके वीडियो को कोड चेक भी कर सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल सा एक छोटा सा कोड है यहाँ से यहाँ तक, बस ये काम क्या करेगा अब इसको हम चेक करते हैं। बस ये आपने एक थोड़ा सा इसमें VBA का काम करना है। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वापस जाने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब इसमें देखें मैंने अभी रन नहीं करा तो अभी किसी शीट में टोटल नहीं है। इसमें 26 है, इसके लास्ट में कोई टोटल नहीं है। इसमें 19 तक रिकॉर्ड है, इसमें कोई टोटल नहीं है। इसमें 21 तक है, इसमें 22 तक है। तो अब हम इसको रन किस तरह से करेंगे, मास्टर शीट में आ गए। अब हमें कहा गया भाई अब हमारा काम शुरू होता है। ये डाटा हमें कंपनी की तरफ से मिल गया एज अगर हम एम्प्लॉई या डेटा एनालिस्ट
करते हैं कंपनी का। तो अब हमें क्या करना होगा, इसकी रिपोर्ट बनाने के लिए हमने अपना कोड रखा हुआ था, वो हमने VBA में जाके पेस्ट किया। VBA में जाके पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर एक बटन लगाया हमने, शेप से लगा ले, या फिर डेवलपर बार होती है, डेवलपर बार से भी लगा सकते हैं। फिलहाल शेप यूज़ कर लेते हैं। एडिट टेक्स्ट करके आप ऐड टोटल कोई भी नाम दे दें आप, ठीक है। नाम देने के साथ इसको आपने यहाँ से सेंटर बोल्ड वगैरह करना है, अपने हिसाब से फ़ॉन्ट वगैरह को चेंज कर लें। कलर को चेंज करना है, यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। बस अब इसको असाइन करना है, राइट क्लिक, आपने जो कोड मैंने बताया था वो आप यहाँ से जाके इसको ओके करेंगे। बस अब देखें इस पर क्लिक से क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये तो वाकई हो गया, वहाँ लग ऐसा रहा था कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये देखें सारा काम हमारा कितना आराम से हो गया। हर शीट के अंदर हमारा जो टोटल है वो ऐड हो गया ऑटोमेटिक। तो कर दें लाइक, सोचे नहीं, ठीक है जी। मैंने कहा था कि अच्छी लगे ट्रिक यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ तो उसी वक्त लाइक कर देगा। अब सोचना नहीं है इसमें, जल्दी से लाइक करें और आगे देखें, अभी और भी अच्छी चीज़ें ट्रिप एंड ट्रिक्स इसी तरह की सीखने को मिलेंगी। तो इस तरह से डेटा एनालाइज आप क्विकली कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारी हर शीट के अंदर टोटल ऐड। अब आ जाते हैं यहाँ कि हम हर शीट से लास्ट रो का टोटल कैसे उठाएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए थोड़ा सा फार्मूला है और फार्मूला हमें समझना है, ठीक है जी। समझना किस तरह से कि हम इफ़ एरर लगाते हैं, हमें पता है कि इफ़ एरर होता है एरर हाइड करने के लिए। उसके साथ अगर हम यहाँ पर इंडेक्स लगाएंगे तो इंडेक्स होता है डाटा में से रो या कॉलम उठाने के लिए। और अगर इनडायरेक्ट लगाएंगे, इनडायरेक्ट होता है शीट रेफरेंस को ऑटो चेंज करने के लिए, उस शीट पे जाके डाटा कलेक्ट करने का। तो अब हमें क्या करना है, अच्छा करेक्टर फंक्शन में यूज़ करूँगा और कॉलम। करेक्टर फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने बताया इनडायरेक्ट में फार्मूला अपडेट नहीं होता आगे, यानी बी को अगर मैं सिलेक्ट करके रेंज को राइट में लेके जाऊँगा इनडायरेक्ट के साथ, तो बी यहाँ पे भी बी रहेगा और डी रहेगा इसी तरह। तो उसके लिए हम लगाते हैं, ये करेक्टर कहलाता है, ठीक है जी। 4 फंक्शन भी कह सकते हैं इसको। और यहाँ पर हम लगाएंगे उसका कॉलम। जब हम कॉलम लगाएंगे और यहाँ पे इसको B1 सेल का रेफरेंस देंगे और यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करके इसको +64 करेंगे। बस ये काम करने के बाद आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करना है। अच्छा CHAR है, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, ये B हो गया। तो इसी को राइट फिल करेंगे CD, इस तरह से ये फंक्शन काम करता है। तो अब मैंने डायरेक्ट इसलिए नहीं लगाया कि आपको ये समझ में नहीं आएगा क्यों लगा हुआ। तो हमने हेडिंग का कॉलम रेफरेंस उठाने के लिए करेक्टर कॉलम B1 +64 इसलिए इसका यूज़ करेंगे हम कहाँ पर, अपने फार्मूले में। अब फार्मूला स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। इससे पहले इफ़ एरर अगर ड्रैग करने से आएगा तो उसको हाइड रखना है या कोई मैसेज में चेंज करना है, वो इंडेक्स में एरे आ रहा है, एरे में हम आ जाएंगे इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में हम रेफरेंस देने के लिए पहले इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर सिंगल कोट और फिर इन्वर्टेड कॉमा %, जो नॉर्मली हम लगाते हैं इनडायरेक्ट फंक्शन, और फिर उधर सिलेक्ट करेंगे सेल पर। लेकिन इसको हमें करना है कॉलम वाइज फिक्स, यानी जब हम इसको राइट लेके जाएंगे तो कॉलम यहाँ से यहाँ नहीं आए लेकिन नीचे ड्रैग हो जाए। तो इसलिए इससे पहले 8 जहाँ पर आ रहा है कॉलम को लॉक करेंगे। लॉक के लिए F4 होता है। अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन हो रही है, F4 कोई डायरेक्ट देख रहा है इस वीडियो को, तो मेरे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे जाके यूज़ $साइन की क्लासेस अपलोड हुई हुई हैं, काफ़ी टॉपिक्स आ रहे हैं उसके, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया हमारा ये मसला हल। उसके बाद हम फिर %, लगा देंगे यहाँ पे। %, शिफ्ट के साथ अल्फ़ाबेटिकल कीज़ के ऊपर 7 बटन प्रेस करेंगे, %। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सिंगल कोट, सॉरी इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के बाद आ जाएगा एपोस्ट्रॉफी या सिंगल कोड भी कह सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन साइन के बाद हमारे पास फिर आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा, फिर उसके बाद आ जाएगा %, और फिर वही फार्मूला जो मैंने बताया था कॉलम हेडिंग का रेफरेंस उठाना है, तो करेक्टर और कॉलम फंक्शन हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर कॉलम में हम रेफरेंस देंगे B, जब हम ड्रैग करेंगे तो B से C और फिर D और फिर 2, 3, 4 इस तरह से फिर रॉ का डाटा, यानी जो इन शीट्स पे जाके इनडायरेक्ट देखेगा तो इन कॉलम्स रेफरेंस को उठाएगा। जो हमारा B में था सेल शीट का C का डाटा था, तो ये इस तरह से उठाएंगे हम यहाँ पे। ये होता है इनडायरेक्ट को यूज़ करने का तरीका जब हमें रेंज को ड्रैग करना हो यहाँ पे। तो इसलिए स्टार्ट में मैंने कहा था एडवांस डेटा एनालाइजिंग देखेंगे इसके अंदर हम। अब इसके बाद हम कॉलम B के बाद +64 लगाएंगे। अभी मैंने इसकी सैम्पल आपको समझा दी और मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें नया सीखने को मिल रहा है। जिनको इसका नहीं पता था तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके मुझे लाजमी बताना है, ताकि इस तरह की और एडवांस टॉपिक की वीडियो आपके साथ मैं शेयर करूँ। अच्छा, फिर इसके बाद अब हम यहाँ तक तो हमारा फर्स्ट रेफरेंस हो गया।
ठीक है जी। उसके बाद हम इसको फिर क्या करेंगे, कॉन्केटिनेट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ से बी कॉलम की रेफरेंस रेंज देनी। रेफरेंस रेंज क्या होती है, यानी अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं हेडिंग के पास तो अक्सर आपने देखा होगा बी डबल डॉट बने हुए होते हैं, वो कॉलन कहलाता है, और फिर उसके बाद बी लिखा हुआ होता है, यानी पूरी इंटायर लास्ट रो तक की हेडिंग से सिलेक्ट करने पे रेंज आ जाती है। तो इसको भी उसी तरह से डिफाइन करना है। तो बीच में कॉलन के लिए, कॉलन ऐड करने के लिए इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर मैं दूंगा इन्वर्टेड कॉमा में कॉलन, फिर इन्वर्टेड कॉमा और फिर एंड %। तो ये इस तरह से कॉन्केटिनेट होगा। और फिर उसके बाद हमें सेम वही फार्मूला लगाना है जो मैंने करेक्टर बताया था अभी। यहाँ से आप इसको या तो कॉपी कर लें इस चीज़ को, कि ये बी रेफरेंस उठाया था जो अभी मैंने एग्जांपल दी थी, तो बी कॉलन से बी रेंज, तो इसको बस यहाँ पे लेकर आना है और यहाँ पर कंट्रोल V करना है आपको। अब क्या होगा, इन शीट पे जाके यहाँ हेडिंग सेलेक्ट हो गई, यानी इस स्टेप का मतलब है बी कॉलन से बी कॉलन की इंटायर रेंज सेलेक्ट पूरी। बस अब आपने क्या करना है, यहाँ तक हो गया हमारा इनडायरेक्ट का काम ख़त्म। ठीक है जी, एंड % के साथ हमने यहाँ पर कर लिया इनडायरेक्ट का काम क्लोज, और इसके साथ, और अब हम यहाँ कर देंगे इसका ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे तो यहाँ रॉ नंबर का ऑप्शन आएगा, उसके साथ हम लगाएंगे मैच। ठीक है जी, कॉमा के साथ लगाएंगे मैच। क्या मैच करना है, टोटल, क्योंकि हमने जो हेडिंग का टोटल किया है उसमें फर्स्ट ए कॉलम में टोटल हेडिंग है, तो अब हमने कहा मैच करें टोटल इन्वर्टेड कॉमा में। कॉमा किस तरह से होगा, इसमें भी हम लगाएंगे इनडायरेक्ट। ठीक है जी, बगैर सिलेक्ट करे हुए सारा मैजिक हो रहा है, हम शीट पे जाके कोई रेंज सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट का यही काम है। इनडायरेक्ट हमें जाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट हमारा डाटा कैलकुलेट कर देता है, सिर्फ रेफरेंसेस हमें इसमें ऐड करने होते हैं। ठीक है जी, और इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन के बाद अब यहाँ पर हम टोटल हेडिंग हमने दे दी थी, कॉमा इनडायरेक्ट लगाया, अब उसमें वही इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोट, फिर इन्वर्टेड कॉमा एंड % के साथ सेल कौन सा आ जाएगा, ये वाला, क्योंकि अब हमें सेल्स शीट में जाना है तो हम रेफरेंस शीट क्लिक नहीं कर रहे हैं, जो सेल में से शीट नेम है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद वही कॉलम वाइज फिक्स, ताकि ये जब राइट फिल करेंगे तो आगे नहीं बढ़े कॉलम यहाँ से। फिर इसके बाद कॉन्केटिनेट करेंगे एंड % के साथ, और एंड % के साथ फिर इन्वर्टेड कॉमा सिंगल कोट डिस्क्रिमिनेशन साइन, मतलब ये होता है जब हम फार्मूला लगाते वक्त शीट पे क्लिक करते हैं तो ये उसका रेफरेंस होता है। और अब हम यहाँ पर दे देंगे ए कॉलम। अब ए कॉलम में डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूँ, ये वाला मेथड यूज़ नहीं कर रहा जो करेक्टर के लिए किया था। क्यों? क्योंकि हमें ए जब हम राइट फिल करेंगे तो ये सब में ए ही चाहिए, क्योंकि कॉलम ए जो है वो शीट के जो हमारे नेम होंगे वो हैं उसके अंदर। तो शीट नेम हमने इग्नोर किया है, कोई इशू नहीं है, तो हमने इसलिए कॉलम रेफरेंस टोटल को देखते हुए उठाना है, तो हमने इसलिए इसमें डायरेक्ट लिख दिया कॉलम ए, यानी पूरा इंटायर सेल शीट पे जो कॉलम है उसको देखना है। अगर हमें इसको भी अपडेट करना होगा तो यही वाला मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है जी, अब हमने डायरेक्ट दे दिया क्योंकि इसको हमने ड्रैग में नहीं रखना था, सिंपली सेम रखना था, तो इन्वर्टेड कॉमा हो गया यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पर हो गया इनडायरेक्ट क्लोज। जब मैच का कॉमा लगेगा तो इसका मैच टाइप ऑप्शन आएगा, मैच टाइप में 0 सिलेक्ट करते हैं हम, ज़्यादा 0 ही यूज़ होता है कॉमन मैच के लिए, एग्जैक्ट मैच। और फिर यहाँ पर हम मैच क्लोज करेंगे तो यहाँ पर फिर ये आ जाएगा इंडेक्स फंक्शन का इंडेक्स ब्रैकेट क्लोज। स्टेप बाय स्टेप फार्मूले सही लगे हुए होंगे, कोई कॉमा मिस्टेक वगैरह नहीं होगी, तो यहाँ आपको सेंटेंस में लिखा हुआ सब मिल रहा होता है। अब ये पूरा फंक्शन, ये जो एडवांस मैंने एक्सप्लेन किया है फार्मूला, ये आपका आ गया वैल्यू, और फिर वैल्यू की जगह एंड में आ जाएगा 2 इन्वर्टेड कॉमा फॉर ब्रैकेट क्लोज वैल्यू इफ़ एरर हो तो एंटर। मेहनत लगेगी थोड़ी, लेकिन जब ड्रैग करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा सब कुछ आपका। क्विकली आप इस तरह से कोई डेटा एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, कहीं जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो शाहाब इस्लामी यूट्यूब चैनल को देखते रहिए इस तरह की वीडियोस के लिए। और हमें आपसे क्या चाहिए, सिर्फ अपनी दुआओं में याद रखें, लाइक करें वीडियो, और दूसरों के साथ और हेल्प हो सबकी उनके साथ बस इसको शेयर कर दें, इतनी सी बात होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन वो भी आप नहीं करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।